दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका फिर से आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और वचन में चलने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा, अब तक जीवित रखा। यीशु धन्यवाद। पिता, आपने वचन से बातचीत करने के लिए फिर से मौका दिया, धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले भाइयों को, बहनों को, प्रभु बुजुर्गों को, बेटों को, सभी के हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, बच्चों को भी मेरे यीशु जी। पिता परमेश्वर, हम जो भी पिता परमेश्वर आपने वचन से तैयारी किया है, उस वचन को हम प्रकट करने जा रहे हैं। हमें साथ देना मेरे प्रभु, हमारे साथ है ना। पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी जितने सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनकर प्रभु उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपके राज्य के वारिस बन जाए। यीशु, आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए, यीशु के नाम में होगी मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़े सत्य से पर्दा हटाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कल वीडियो बनाने के बाद जब मैं रात वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने इन सारी बातों को मेरे सम्मुख रखा और बहुत बड़ी सच्चाई से, बहुत बड़े सत्य से मैं पर्दा हटाने वाला हूँ, जो आज आप मसीहों के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो पर्दा बिछा रखा है, पर्दा लगा रखा है। ध्यान से सुनिएगा। और ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्चाई है, परमेश्वर के वचन से है, आपके जीवन से रिलेटिव है, आपके वचन से, आपके जीवन से मैच होती है जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है आपकी जागरूकता। ध्यान से सुनिएगा। आज का विषय है आपकी जागरूकता। आपको जगना होगा, आपको चौकस रहना होगा आज की शिक्षाओं से, आपको चौकस रहना होगा आपकी रोज की जिंदगी से, आपको चौकस रहना होगा आपके जीवन में होने वाली हर एक परिस्थिति से। आपको जानना होगा, पहचानना होगा कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं और आराधना करने के बाद आपके आराधना ग्रहण योग्य है या नहीं है। आपको पहचानना होगा आपकी आराधना स्तुति करने से आपका मसीह में आना यीशु को पसंद है या नहीं। ध्यान से सुनिएगा। यीशु आपके मसीह में आने से प्रसन्न है या नहीं है। आपके मसीह जीवन से यीशु प्रसन्न है या नहीं है, आपको आज जानना होगा। दोस्तों, आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, जैसा कि भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 पद। मैं फिर कहता हूँ, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 पद। ये वचन आप सभी ने कईयों बार पढ़ा होगा और बहुत से दासों ने, बहुत से पास्टर्स ने, बहुत से लीडर्स ने आपके पास आके इन वचनों को बताया होगा, पढ़ाया होगा। लेकिन इस वचन की गहराई क्या है, आपको आज तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने कल रात समझा और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप उन बातों को नहीं समझ पाए होंगे। जैसा कि लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ के बता रहा हूँ और जिस बात पे मैं जोर डालूंगा उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये इतनी सी बात ध्यान से सुनिएगा। आज तक आपने कई बार पढ़ा होगा और कई सुसमाचारों के, कई प्रचारकों के मुंह से आपने वचन को सुना होगा, कई लीडरों के मुंह से इन वचनों को पढ़ा, इस वचन को सुना होगा। लेकिन इस वचन को लेके मैं आज आपके सामने बहुत बड़े भेद को खोलने वाला हूँ, बहुत बड़े सत्य को मैं खोलने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ तक तो सही है। आपके जीवन में ये वचन जब बोया जा रहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज आप अपने कामों को, अपने जीवन को देखें, मसीह में आने के बाद भी यहोवा आपका चरवाहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। यहोवा आपका चरवाहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके आगे वाली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। फिर आपको जुकाम भी क्यों हो जाता है? ओह, बहुत सारे लोगों ने आपको इस वचन से प्रचार किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छा किया होगा, मैं ये भी मना नहीं कर रहा। लेकिन इस वचन को लेके आज मैं बहुत बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी पोल खोलने वाला हूं और बहुत बड़ा सत्य आपके सामने लाने वाला हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा।
आपको मालूम है आप आज भरमाए जा रहे हैं चंगाइयों को लेके, आश्चर्य कर्मों को लेके, भविष्यवाणियों को लेके, बड़े बड़े कामों को लेके। आप आज आपके पास भरमाने वाले लोग कितने सारे आ रहे हैं। आपके परिवार की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, कीजिए, कोई बात नहीं, वो प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। यीशु सिर्फ पास्टर लोगों के लिए ही नहीं मरा, यीशु सिर्फ दासों के लिए ही नहीं मरा, प्रीचरों के लिए ही नहीं मरा, ध्यान से सुनिएगा, अपोस्टल के लिए ही नहीं मरा। आप जितने, ध्यान से सुनिएगा, जितने मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपने जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया है, यीशु आप सबके लिए मारा गया। यीशु आप सबका चरवाहा है, आप सब उसकी भेड़ें हैं। अभी आप अपने जीवन में देखिए, आपके जीवन में आज भी घटी है या नहीं, इस आगे की लाइन को, कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, इस लाइन पे ज़्यादा जोर आज मैं डालूंगा और आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। जब भी वचन सुनेंगे तो इस बात पर आपको ज़्यादा फोकस देना है कि आपको कुछ घटी नहीं होगी। आप अपने आप को जांचिए, जब से आप यीशु में आए हैं कि आपको कोई घटी नहीं हुई। मैं दोष नहीं लगा रहा, इसमें ध्यान से सुनिएगा, यीशु आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। यीशु को आप अपने जीवन में जब जगह देते हैं, आपकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारे कर्ज दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी, ध्यान से सुनिएगा, यीशु में आने के बाद भी आप यीशु को अपना चरवाहा मानने के बाद भी आपके जीवन में विपत्ति हैं और आपके दास आकर आपको कह रहे हैं आपको आशीष मिल गया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, आप बहुत अच्छे हो, और जबकि आपके जीवन में वो आशीष नहीं है, आपको घटी पे घटी होती जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की गलती नहीं है, यहाँ आपकी और आपके सिखाने वाले की गलती है। आपके जीवन में विपत्ति क्यों? अगर यीशु आपका चरवाहा है, आपके जीवन में विपत्ति क्यों? फिर बताता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जलने के पास लेकर जाता है, वो शीतल जल फैलाता है। ठीक, अपने जीवन में झांक के देखिए, मसीह में रहने के बाद भी क्या आप हरी हरी चराइयाँ, इसका मतलब ये है आप अद्भुत, ध्यान से सुनिएगा, अद्भुत तौर से जिएंगे, अच्छी अच्छी वस्तुओं को आप खाएंगे, अच्छे अच्छे चिकने भोजन को आप करेंगे, जबकि परमेश्वर यशायाह में साफ साफ बताता है, यिर्मयाह में भी कहता है, मूसा को भी यीशु ने कहा, इसराइलियों के लिए भी यीशु ने परमेश्वर ने बटेरों का, ध्यान से सुनिएगा, वो बटेरों का उनको क्या किया, इंतजाम किया, मांस का इंतजाम किया, वो मन्ना खा खा के उग गए थे। ध्यान से सुनिएगा, वही यहोवा आज भी है, और आपको जो कहता है यहोवा आपको चरवाहा है और आपको कोई घटी नहीं होगी, और आपके जीवन में घटी है, तो समझ लीजिए आप अभी भी यीशु में या मसीह में सही नहीं है। मैं बहुत बड़ी पोल खोलने वाला हूँ सिखाने वालों की। सिखाने वाले उल्टा सीधा सिखा कर चले जाते हैं, आपके पास आपके आते हैं, लिफाफा लेके चले जाते हैं, मुट्ठी में लेके चले जाते हैं, जेब गर्म करके चले जाते हैं, और आपके जीवन में घटी की घटी रहती है, और सिखा कर ये जाते हैं यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। पूरी तरह से नहीं सिखाते। ध्यान से सुनिएगा, मुझे प्रॉब्लम उनसे यही है कि वो पूरी तरह से नहीं सिखाते। आपको ये सारी बातें समझनी होगी, ये लाइन, ये पॉइंट आपको समझना होगा कि आपको कुछ घटी नहीं होगी। ये सत्य है, यहोवा यदि यीशु, यदि परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, आपका चरवाहा है, तो आपको कोई घटी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इस बात को समझना, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो पूरी तरह से आपको सिखाकर या बताकर नहीं जाते। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने तो हमें घटी ना हो, हमें बीमारी ना हो, हमारे ऊपर कर्ज ना हो, हमारे ऊपर कोई बोझ ना हो, यीशु ने अपने ऊपर इन सारी बातों को ले लिया। आपको मालूम है, उद्धार इसी का तो नाम है। यीशु मिल गया, यीशु के राह पर हम चले, यीशु को पहचाना, यीशु को जाना और उसके हिसाब से जिए। लेकिन आज आपको एक सत्य समझना होगा, और वो है परमेश्वर का उद्धार। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक सत्य को जानना होगा, वो है यीशु का उद्धार। और यीशु आपका चरवाहा है, तो आपके जीवन में उद्धार, आशीष, बरकत होनी जरूरी है।
और यीशु आपका उद्धार नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके जीवन में घटी होगी। और आपके जीवन में घटी है तो इसका मतलब यही है यीशु आपके जीवन में नहीं, यीशु आपका चरवाहा नहीं है, परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। अगर आपके जीवन में घटी है, अगर आपके जीवन में बीमारी है, कर्ज है, कलेश है, ध्यान से सुनिएगा, बीमारियां हैं, आपको धोखे में रखा जा रहा है, आपको धोखे में रखा जा रहा है। दूसरा यूहन्ना 1:19, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। दूसरा यूहन्ना 1:19, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। कान खोलकर सुने सभी मसीह भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सभी कान खोलकर सुने। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये बोलने से पहले आपको मसीह की शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में, ध्यान से सुनिएगा, मन लगाना होगा, बने रहना होगा। जैसा कि दूसरा यूहन्ना 1:9 जब मैंने पढ़ा, जो कोई आगे बढ़ जाता है, यानी कि मसीह का दूत बन जाता है या मसीह को अपना चरवाहा मानने लगता है, वो भेड़ बन जाता है, वो यीशु की चराई की भेड़ बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लिखता है आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो खरी शिक्षाओं से प्यार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये उनकी बात हो रही है, जिनके जीवन में जो कोई उसकी यानी कि परमेश्वर की, पिता की शिक्षाओं पर मन लगाता है, स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है यानी परमेश्वर भी है, पुत्र भी यानी यीशु मसीह भी है, और पवित्र आत्मा तो आपको दान में मिला है। हालेलुया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है, ये ध्यान से सुनिएगा। आप मीठा बोले, आप मीठा सुने, परमेश्वर आपके पास नहीं रहेगा। 1 मिनट में पानी पी लूं। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप अपने साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक आप अपने साथ खराई से नहीं चलेंगे, जब तक आप अपनी आदत खरे वचन सुनने में नहीं डालेंगे, जब तक आप खरी शिक्षाओं की तरफ नहीं फिरेंगे, यीशु आपको नहीं मिलेगा। आपको घटी हमेशा होती रहेगी। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ध्यान से सुनिएगा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को अपने दिमाग में रख कर इन बातों को सुनना है। आगे लिखता है 1 यूहन्ना 2:4, देखिए क्या बताता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1 यूहन्ना 2:4, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। और आज यही, ध्यान से सुनिएगा, खासतौर से आपके साथ होता है। आप कहते तो हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, आप कहते तो हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते। आपको गाली देना ज्यादा अच्छा लगता है, आपको झूठ बोलना, व्यभिचार करना, लालच करना, माता पिता का अनादर करना, इन सारी बातों को करना ज्यादा अच्छा लगता है। ध्यान से सुनिएगा, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, उसकी बातों का उल्लंघन कर देते हैं और मुंह से कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे यहाँ 1 यूहन्ना 2:4 कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जानता हूं। हाँ, आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, आप उसे जानते हैं। फिर आगे की लाइन कहते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यह कहता है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। आप कहते हैं मुझे कोई घटी नहीं होगी, आप झूठ बोलते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी घटियां होती हैं, अपने जीवन को परख कर देख लो। मैं फिर कहता हूं, आप जब कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यहां तक तो सही है। आगे जब कहते हैं मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो आप अपने बारे में झूठ बोलते हैं। आज आप बीमारी में हैं, कलेश में हैं, कर्ज में हैं, झगड़ों में हैं, कलेशों में हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी और मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। आप भूखे रहते हैं, आपको ढंग से खाना तक नहीं मिलता। सोचिए, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में रह रहे हैं कि आपको कुछ घटी नहीं है। परमेश्वर की
आज्ञाओं को जो नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, यानी कि यीशु नहीं, सत्य नहीं, यानी उसमें यीशु नहीं, यीशु उसका चरवाहा नहीं, परमेश्वर यहोवा उसका चरवाहा नहीं, ना ही पिता और ना ही पुत्र उसके साथ कभी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यीशु की खरी शिक्षाओं में अपने साथ न्याय करके, ध्यान से सुनिएगा, हाँ चलते हैं, तो यीशु आपके साथ है और पिता भी। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 पद ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कहा मेरे वचन में, ध्यान से सुनिएगा, चेलों को भी, चेलों तक को कहा, वहां यहूदी जितने थे, ध्यान से सुनिएगा, उन सबको कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कान खोलकर सुनिएगा, क्या हम उसके वचनों में चल रहे हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हम? और हम किस गलतफहमी में जी रहे हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है और पास्टर बता के जाएंगे आपको घटी नहीं होगी, और घटी होती है तो बोलते हैं पास्टर जी मुझे तो घटी हो रही है, कहते हैं निकालो मेरे हाथ की तरफ, मेरे इशारे की तरफ ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं निकालो, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, घटी में से भी निकालोगे तब भी प्रभु आशीष देगा। वो ये नहीं सिखाएंगे कि उसके वचन में बने रहो, वो ये नहीं सिखाएंगे उसकी आज्ञाओं को मानो, वो ये नहीं सिखाएंगे कि उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहो, तब यहोवा आपसे प्रसन्न रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े धोखे में, बहुत बड़ी गलती में, गलतफहमी में हम जी रहे हैं कि हमें कोई घटी नहीं है, और आपको घटी है। आप अपने अंदर झांकिए, अपने जीवन में झांकिए, आपके अंदर घटी है। और सबसे पहली घटी पवित्र आत्मा की। आप किसी के लिए प्रार्थना करते तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलता, सबसे पहली घटी यही है। यूहन्ना 8 का 29 और पढ़ेंगे, लिखा है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। आपको वही काम करना होगा। ध्यान से सुनेगा, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर यहोवा आपकी सुने, आप चाहते हैं परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहे, तो आपको वही करना होगा जो यीशु को, जो परमेश्वर पिता को, ध्यान से सुनिएगा, वही काम करना होगा जो परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है। जैसा कि यूहन्ना 8 का 29 बताता है, जैसे मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। और जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, तब समझ लेना, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके जीवन से प्रभु यीशु प्रसन्न है, परमेश्वर पिता प्रसन्न है, तो समझ लेना आपको उस दिन के बाद कोई घटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आपको इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा। गहराई से नहीं लेंगे, ऊंचा ऊंचा ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, तो अभी तक जैसी जिंदगी काटी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अपनी जिंदगी के बारे में, जितने मुझे सुन रहे हैं ना, आप अपने जीवन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कैसी आपकी जिंदगी कट रही है और कैसा आपका व्यवहार है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो वचन कहता है, आप मुझसे तो कह रहे हैं मुझे कोई घटी नहीं होगी, लेकिन जब अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो आपको घटी है। आगे जब हम देखेंगे यूहन्ना 17 का 3, ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना 17 का 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 3, अनंत जीवन ये है, ध्यान से सुनिएगा, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यही है। लेकिन आप किसको जानते हैं? वो वाला पास्टर ज्यादा अच्छा प्रचार करता है। नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा अच्छा करता है। अरे उसको तो मैंने सुना है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे उसने तो ऐसा कर दिया था, अरे उसने तो वैसा कर दिया था। आज हम इन बातों पर ध्यान से सुनिए। आज आपके बीच में जो भी दास आते हैं ना, वो किसको लेकर आते हैं? परमेश्वर के वचन को। और वचन कौन है? आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ था और खुद वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 का 1 साफ साफ बताता है।
वो यीशु को आपके पास लेकर आते हैं। परमेश्वर अपने दासों को बहुत, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत करके आपके पास भेजता है, बहुत ही परिश्रम करके आपके पास भेजता है। कैसी कैसी परिस्थिति में परमेश्वर के दास लोग आपके पास आके परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और आप सुन के अनसुना करते हैं। नहीं करना। अगर आप चाहते हैं यहोवा आपका चरवाहा रहे और आपके जीवन में कोई विपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको, ध्यान से सुनिएगा, उन सारी बातों को छोड़ना होगा जो परमेश्वर यहोवा आपसे बात कर रहा है। पिछली वीडियो में मैंने सारी बातों को खुल के बोला है, उन सारी बातों को आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके अकेलेपन के जीवन को, व्यक्तिगत के जीवन को महत्व देना चाहता है। और जब तक आप अपना अकेलेपन का जीवन पवित्र नहीं करेंगे, परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा नहीं होगा। और यहोवा आपका चरवाहा नहीं है तो आपको घटी होगी ही होगी, ये 100% सही है। यहाँ से सुनिएगा। लेकिन आज झूठी शिक्षाओं पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। झूठी शिक्षाएं पता है कैसे हैं, किस तरह काम कर रही हैं। एक मछुआरे को देखा है आपने, जब वो जाल डालता है नदी में से मछली निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, वो जाल डालता है और उस मछली को इसलिए पकड़ता है ताकि उस मछली को फाड़ा जाए, भूना जाए और खाया जाए। ध्यान से सुनिएगा। आज झूठी शिक्षाएं इसी प्रकार फैली हुई। वो आपको इस संसार से, वो उन्होंने ऐसे जाल बिछा रखे हैं कि आप उस जाल में फंसे और वो आपको निकालें, आपको फाड़ें और आपको भून कर खा जाए। ध्यान से सुनिएगा। इन बातों को हमें समझना होगा, झूठी शिक्षाओं को हमें समझना होगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को हमें समझना होगा, झूठे लोगों को हमें समझना होगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, आपको चलने के लिए नहीं बोलेंगे। बड़ा चढ़ा के बोल तो देंगे, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। आप यहीं पर इस छोटी सी बात को अपने जीवन में लागू करके देखिए, अपने जीवन से मैच करके देखिए। जैसा कि आपको सिखाया जाता है, यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। आपने भी मान लिया, ठीक है, मेरा परमेश्वर यहोवा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप रोज में आके हालेलुया बोल देते हैं, हाथ उठा देते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं और हाथ में ताली बजाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। आप खुश हो गए, ध्यान से सुनिएगा, ये बातों को सुन के खुश हो गए, पास्टरों को बहुत सारा दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा दान, लाखों रुपए दान दे देते हैं। लेकिन आपके जीवन में घटी ही घटी रहती है, उसका क्या? तो ऐसे लोगों से सावधान। उसी शिक्षा को, उसी वचन को आप ज़्यादातर ग्रहण करें जो आपको अंदर से निचोड़ के रख दे। आपका दिमाग खराब होने लगे, यार मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ। ऐसी शिक्षाओं से प्यार कीजिए, खरी शिक्षाओं से प्यार कीजिए। अगर खरी शिक्षाओं से प्यार नहीं किया, झूठी शिक्षाओं में पड़े रहे, तो ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में भरमाने वाला आत्मा घूम रहा है। पहला यूहन्ना 4:6 पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला यूहन्ना 4:6 पर यहाँ दो बातें हैं, एक भरमाने वाली आत्मा और एक आपको बचाने वाली आत्मा, जिसका नाम है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रोज आपसे बात करता है परमेश्वर के वचन के तहत, मुझ जैसे दासों के जरिए, मुझ जैसे लोगों के जरिए जो छोटी छोटी वीडियो लेकर आपके बीच में आते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना 4:6 पर, हम परमेश्वर के हैं क्योंकि हमारे पास आज्ञा है। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जो परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को, जो परमेश्वर की बातों को, ध्यान से सुनिएगा, मैं खरी शिक्षा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यीशु, ध्यान से सुनिएगा, जब अपने चेलों से ही बात करता था ना, चेले कई बार यीशु से पूछने लगते थे। एक जगह पे दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाई, यीशु ने कहा, चेलों ने कहा कि हे गुरु, हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। उन्होंने खरा बोला। जब नाव में सफ़र कर रहे थे, आंधी तूफान आया, वो लोग डर गए, जितने चेले थे डर गए, जबकि उनको मालूम था यीशु उनके साथ है। यीशु उठा, आंधी को शांत किया और चेलों को डांटा,
कहा हे अल्पविश्वासियों। वह चेलों को इतनी खरी बात बोल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, यीशु चेलों को इतनी खरी बात बोल सकता है, हे अल्पविश्वासियों। तो मैं और आप किसके इतनी मूली हैं? उसकी खरी बातों का ही, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा रहस्य है यीशु का ये बोलना चेलों को, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारे विश्वास के कारण। ध्यान से सुनिएगा, फिर कहा डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है, जादू टोनरों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है, झूठे भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। अभी वो चेले जो यीशु के चेले थे, यूहन्ना, पतरस, ये चेले थे, अगर ये बुरा मान के बैठ जाते तो मैं और आप आज उद्धार पा पाते? परमेश्वर का वचन हमारे आप तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं। आज खरा वचन, खरी शिक्षाएं इसलिए हमें सुननी जरूरी है क्योंकि हमें अपने अंदर बदलाव चाहिए, और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की खरी शिक्षाओं से हमारे जीवन में आ सकता है। आगे पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना 1:5 और 6। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। यहाँ यूहन्ना बात कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप सभी आज्ञा मानने वालों, आप जितने चाहते हैं कि मुझे कोई घटी ना हो, आप जितने चाहते हैं परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा रहे, वह मुझे हरी हरी घासों में चराए, हरी हरी चराइयों में चराए सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाए, आपके जी में जी लेकर आए, और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, और जब आप अंधकार में हो, आप विपत्ति में हो, परेशानी में हो, तो आपको छुड़ाए। तो आपको यीशु के अनुसार जीवन जीना होगा, और यही परमेश्वर चाहता है। दूसरा यूहन्ना 1:7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। ऐसे लोगों से भी सावधान, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु की मूर्तियों को बना देते हैं और कहते हैं इसको दंडवत करो, मालाएं चढ़ाओ, टीके लगाओ, हार पहनाओ, उसके पैर छुओ, माथा टेको और सर झुका दो। ऐसे लोगों से सावधान, जो ये मानते ही नहीं कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया और हमारे लिए मारा गया। दूसरा यूहन्ना 1:8 बताता है, अपने विषय में चौकस रहो। ध्यान से सुनिएगा, अपने विषय में। मैं आज आपको आपके विषय में ही चौकस कर रहा हूं, जो आपको लोग आकर बताएंगे यहोवा आपका चरवाहा को कोई घटी नहीं होगी, बहुत जोर धोर से बोलकर बताएंगे, रोष में आकर, चीख कर, चिल्लाकर, कूद कर, नाचते हुए, हो सकता है ऐसा करके, ऐसी नौटंकियां करके आपके पास आए, आपको कहें यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। इस तरह के बोलने वालों से ध्यान से सुनिएगा, चौकस रहो। आप अपनी स्थिति में चौकस रहे। आपको अपने अंदर एक चौकस नाम का शब्द जरूर इस्तेमाल करना चाहिए हर एक बात को लिए। अपने विषय में चौकस रहे कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुमने ना बिगाड़ो, वरन उसको उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो परिश्रम आप परमेश्वर में करते हो, जितनी आराधना प्रार्थना आप करते हैं, परमेश्वर चाहता है उसका प्रतिफल आपको मिले, लेकिन हम चौकस नहीं रह पाते हैं। हम जितनी प्रार्थना करते हैं, जितना आराधना करते हैं, उतना ही हम पाखंडियों पे भरोसा करते हैं। पाखंडी पास्टरों के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनजाति जितने भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उनका तो बेड़ा गर्क है ही है, उनका तो भाग है ही है जहाँ होना चाहिए। लेकिन आप मसीह में, ध्यान से सुनिएगा, जितने सिखाने वालों के विषयों को जानते हैं, आप बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं। मैं नहीं कहता मत करो, लेकिन उसको जांचो परखो, वो आपके जीवन में क्या कर रहा है, आपके अंदर से निचोड़ कर रहा है, आपके अंदर बुराइयों को डाल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की खरी शिक्षा वही है जो आपको अंदर से निचोड़ के रख दे, आपको एहसास करने पे मजबूर कर दे कि वास्तव में यार मैं ऐसा कर रहा हूँ। आज जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपके जीवन से रिलेटिव हैं। आपको चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने विषय में खासतौर से चौकस रहना बहुत ज़रूरी है।
नहीं रहेंगे। तो दूसरा यूहन्ना 1:9 बताता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है वह मसीह की शिक्षा में बना ना रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षाओं में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। दूसरा यूहन्ना 1:10-11, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ध्यान से सुनिएगा, खरी शिक्षाओं के बारे में बताइए। यही शिक्षा, कौन सी शिक्षा? जो आपको आगे बढ़ने के लिए इम्प्रेस करती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए अंकरेज करती है, आपको सहायता करती है यीशु में आने के लिए, यीशु की बातों को, यीशु की शिक्षाओं को, यीशु के बारे में बताती है, उनके लिए ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, खरी शिक्षा ना दे, अच्छी शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ध्यान से सुनिए, लिखा है दूसरा यूहन्ना, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा यूहन्ना 1:10 और 11 तक लिखा है, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साथी होता है। जो झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ रहते हैं, धोखेबाजों के साथ रहते हैं, और जो उनको अपने घर में भी बुलाते हैं, ध्यान से सुनिए, उनके लिए बोला गया उनसे सावधान रहिए। उनको घर में भी नहीं आने देना और ना ही उनको नमस्कार करना है। किसी भी अहरे गहरे को आप नमस्कार नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन आपको बताता है। कौन है ये भरमाने वाली आत्मा? ध्यान से सुनिए, कौन है ये झूठे भविष्यवक्ता? कौन है जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? ऐसे लोग कम से कम हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे, 90% से भी ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 90% से भी ज़्यादा। आज कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आज हम मनुष्यों में कोई भी ज़्यादा विश्वासी नहीं रहा। इन लोगों ने बहुत सारी गलत शिक्षाओं को, बहुत सारी गलत बातों को मनुष्य के दिमाग में भर के उनको चंगाई की ओर लेकर चले गए, भविष्यवाणियों की ओर लेकर चले गए, आश्चर्यक्रम की ओर लेकर चले गए, ध्यान से सुनिएगा, और अपने पीछे चलाने के लिए लेकर चले गए। आज बहुत से लोग आपको भरमा कर, आपको थोड़ी बहुत आशीष देकर, ध्यान से सुनिएगा, आशीष तो परमेश्वर से होती ही होती है, यीशु आशीष देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे फंदों में फंसाकर, जालों में फंसाकर, आपको एक मछली है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक मछली समझकर आपको जाल में फंसाकर अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल कामों के लिए यूज कर रहे हैं, आपके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। हल उनको जोतना चाहिए, हल आपके ऊपर रखकर चला रहे हैं। खुद कोई अपना काम उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, सब कुछ आपसे करा रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम्हारा ये काम, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। अच्छा, वहाँ से फोन आया, वहाँ तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों भाई? परमिशन ने आपको सेवकाई दी है। ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 90%, 90% से भी ज़्यादा ऐसे शिक्षक आज की डेट में पृथ्वी पर उठ खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आपको झूठी शिक्षाओं के जाल से बचना होगा। आप जितनी जल्दी हो सकते हैं झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें, चंगाई करने वालों से सावधान रहिए। भविष्यवाणियों को बोलते देखें, अगर भविष्यवाणियों करने वालों से उनको पूरी होते देखें, ठीक है, हो रही है, होने दो। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जहाँ भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, भविष्यवाणी के नाम से लोग ठग रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर भविष्यवाणी करने आता है, उसको दूर घर में मत घुसने देना। वचन कहता है वो झूठे शिक्षक हैं। आपके घर में कोई चंगाई करने आता है, झूठे शिक्षक हैं। आप चंगाई खुद कर सकते हैं। आप अपने पेट के दर्द के लिए खुद प्रार्थना कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर बीमार है, आपको खुद, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है, अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो बच्चा चंगा हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, झूठे शिक्षक हैं। मैं फिर कहता हूँ, वो ऐसे पहलिए हैं जो अपने जाल लेकर इस नदी में कूद पड़े हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि आपको फाड़ें,
भूने और खाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको फाड़ें, भूने और खाएं, ऐसे लोगों से सावधान। दूसरा तीमुथियुस 3:13 लिखा है, और दुष्ट अपने बहकाने वाले धोखा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हैं और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, आपको धोखा देते हैं, आपको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपको मछली को लोग फ्राई करके तलने की कोशिश करते हैं ना, खाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा ही। दूसरा तीमुथियुस 3:14, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। आपको अच्छी खरी शिक्षा सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम मिलेंगे। चंगाइयों की तरफ लेकर जाने वाले बहुत हैं, आश्चर्य कर्म दिखाने वाले बहुत हैं, भविष्यवाणियाँ करने वाले बहुत हैं, आपको भरमाने वाले बहुत हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सब लोगों से सावधान, जो कहते हैं यहोवा आपका चरवाहा है और आपको घटी नहीं होगी, और आप जब अपने जीवन में देखते हैं तो आपको घटी ही घटी रहती है। दूसरा तीमुथियुस 2:17, और उनका वचन सड़े घाव के नाई फैलता है। इसलिए ये सारी बातें आपको समझनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको वचन से तो समझाएंगे, अगर बताएंगे, वही बातें जो उनकी फ़ायदे की होंगी, और आपको एक ऐसा जख्म दे जाएंगे, आपको एक ऐसा काम देकर जाएंगे जो आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक मैसेज आया कि पास्टर ने प्रार्थना करने का 25,000 रुपये मांगा। मेरे पास ऑडियो कॉल आया, मैं उस पास्टर का नाम नहीं लेना चाहता, और पंजाब का बहुत बड़ा पास्टर है। वो कहता है गारंटी के साथ चंगाई होगी और 25,000 रुपये लगेंगे। 25,000 रुपये लोग लेकर जाते हैं, अपना घर बार बेचकर, जगह ज़मीन बेचकर, कर्ज पे उठाकर लोग लेकर जाते हैं। क्या ये सही है? ये कहाँ तक सही है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा यूट्यूब पर। आप बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स ना करके आप यूट्यूब पर कमेंट्स करें, ताकि आपके कमेंट्स को सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग देखें और अपने जीवन को बदलें और अपनी गवाहियों को दें। ध्यान से सुनिएगा, आपको कमेंट्स व्हाट्सएप नंबर पे नहीं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे नहीं, आपको कमेंट्स यूट्यूब पर देना है। यूट्यूब पर आपको वीडियो कैसा लगा, आपको परमेश्वर की शिक्षाओं से इंक्रीज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है यूट्यूब पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने जाना, भरमाने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा, इन सब के बारे में जब आपने जाना, तो आपको अभी और भी बहुत सारी बातें जानने की ज़रूरत है। और वो बातें ये हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि सत्य का आत्मा क्या है और भरमाने वाला आत्मा क्या है। कैसे पहचानें हम भरमाने वाली आत्माओं को? इफिसियों 5:6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ऐसे सुनिएगा, इफिसियों 5:6, इफिसियों 5:6 वचन में, इफिसियों नए नियम में इफिसियों 5:6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। भरमाने वाली आत्मा वो आपके पास व्यर्थ बातों को लेकर आएगी। कौन सी व्यर्थ बातें? कथा कहानियाँ। सबसे पहली बात, कथा कहानियाँ। आपके घर में आकर आपको आपके घर में परिस्थिति क्या है और वो किन बातों को करेंगे, इन बातों को भी आपको देखना पड़ेगा। आपके पास आएंगे, मूसा ने ये किया, मैं तो सुनिएगा, मूसा ने ये किया, एस्तर रानी ने ऐसा किया, यीशु के चेलों ने ये कर दिया, यीशु के चेलों ने वो कर दिया। अरे भाई, मूसा अपने ज़माने में सारे कामों को कर गया। ध्यान से सुनिएगा, ये ज़माना आपका है, मेरा है, मुझे आपको अभी क्या करना है परमेश्वर के वचन से, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मूसा क्या करके गया, आप वचन को जब पढ़ेंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब कथा कहानियों को क्यों लेकर जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का काम कथा कहानियों को सुनाना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का काम कथा कहानियाँ सुनाना नहीं है। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइए, परमेश्वर मसीह के बारे में बताइए, आज के बारे में बताइए। आज के ज़माने में जो मेरा और आपका ज़माना है, आज मुझे और आपको क्या करना है, इन बातों को हम क्यों नहीं बताते। ऐसी व्यर्थ बातों से बच के रहिए, और ऐसे व्यर्थ बातों और ऐसे व्यर्थ कामों में, ध्यान से सुनिएगा, हम चले जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध हम सब पे आज्ञा ना मानने वालों पर, ध्यान से सुनिएगा, भड़कने लगता है। कुलुसियों 2:8 और पढ़ेंगे। लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले या शिकार ना कर ले, जो मनुष्य के परस्पराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ऐसी व्यर्थ बातों से चौकस रहे, ऐसी व्यर्थ धोखेबाजी से चौकस रहे। आज पानी पे प्रार्थना करके, जैसा सुनिएगा, पानी पे प्रार्थना करके आपको चंगाइयाँ दी जा रही है। हद तो तब हो गई, मैंने एक व्यक्ति को देखा बोतलों में पानी, उसने 3-4 बोतल पानी भर रखा था। मैं बाइबल थोड़ा इस साइड में, 3-4 बोतल पानी रख रहा था। सामने वाला आया, हाँ जी, उससे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, बोलता है दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर। जिसके अंदर वो खुद बोलता है दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर, निकालो। पास्टर ने बोला अपने असिस्टेंट को, वो दुष्ट आत्मा निकालने वाला पानी लाओ, बोतल लाओ। उसने बोतल दिया, उस व्यक्ति के मुंह फुस किया और वो व्यक्ति खेलने लगा, गिर गया। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, सर बुखार आ रहा है। अच्छा, वो बुखार वाली बोतल का पानी दो। बुखार वाली बोतल का फुस किया, व्यक्ति बुखार वाला गिर गया। क्या है ये? कि यीशु का लहू, यीशु का लहू बोतलों में भर के आप क्या कर रहे हो, क्या है, क्या वचन से है? ऐसे भरमाने वाले लोगों से सावधान रहिएगा। परमेश्वर बताता है, आपको बुखार है, आप अपने आप प्रार्थना कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा है तो क्यों है, आपको खुद मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्योति नहीं है, यानी कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। आप वचन नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते। वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप प्रार्थना कीजिए, आप वचन पढ़िए, आप खुद एक मजबूत योद्धा बनिए, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने सिखा दिया तो कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं आपको यही सिखाऊंगा। अगर आप दुष्टात्मा से ग्रस्त हैं, आपको लगता है मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है, आप तुरंत वचन पढ़ना चालू कर दीजिए, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन से शैतान और उसके काम दोनों नाश हो जाएंगे। आप बीमार हैं, आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपके बच्चे बीमार हैं, बच्चों के सर पे हाथ रखिए, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पानी पे भरोसा मत रखिए। पवित्र आत्मा पानी पे उतारने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा तेल पे उतरने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा रुमाल पे उतरने के लिए नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, और आप उसका मंदिर हैं, आप उसका घर हैं, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। लेकिन आपने अपने मनों के अंदर क्या बैठा रखा है? कल मैंने बताया, नशा, व्यभिचार, लालच, घमंड, पैसा कमाने की इच्छा, बहुत सारी इच्छाओं को आपने मन में बैठा रखा है। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता और काम नहीं होता। इन सारी बातों को एक तरफ रख के मैं ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहा हूँ आपको हकीकत बता रहा हूँ, और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर ऐसा बता देंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप उन दुकानों पर जाएं और लुट जाएं। यीशु पवित्र आत्मा पानी पर उतरने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ लोग कहते हैं पुराने नियम को उठाकर देखो। क्यों देखें उठाकर? पुराने लोगों ने जो किया तो किया, हम भी करें क्या? नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे जो यीशु ने कहा। यीशु पुराने नियम को रद्द करने के लिए आया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु नया नियम लेकर आया और अपनी नए नियम को पवित्र आत्मा के द्वारा रखा है। अगर पुराने नियम से सब कुछ हो गया होता, यीशु का आना व्यर्थ था। ध्यान से सुनिएगा, अगर पुराने नियम में व्यवस्था, यानी कि पुराने नियम, उससे ही सब कुछ हो जाता, उद्धार हो जाता, मनुष्य पवित्र होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाता, तो यीशु का आना व्यर्थ था। अब यीशु आया, उसके बाद बताता सब कुछ नया कर दिया। पुरानी बातें सब बीत गई हैं, यीशु ने सब नई कर दी हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पानी पे छिड़काव करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है छिड़काव का बपतिस्मा लेने की, आपको कोई नहीं है मुंह पे फुसफुसाहट मारने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी पाखंडी के भरोसे में रहने की।
ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ और सिर्फ उस महाराजा परमेश्वर में भरोसा रख सकते हैं जो आपके लिए तैयार है हमेशा, जो आपको आपकी घटी को हटाने के लिए, आपकी घटी को पूरा करने के लिए आपका चरवाहा बनना चाहता है। ऐसे परमेश्वर की, ऐसे ईश्वर की आपको आराधना करनी है। गलातियों 5:4 और पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करें। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। आगे व्यवस्था वाली बात, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, व्यवस्था का मतलब है पुराना नियम। ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था का मतलब है पुराना नियम। अगर पुराने नियम से ही सब कुछ हो जाता, आप धर्मी ठहर जाते या पवित्र हो जाते, परमेश्वर के राज्य मिल जाता, अगर पुराने व्यवस्था पर, पुराने नियम पर चल के परमेश्वर का राज्य मिल जाता, तो यीशु क्यों आया? मेरे और परमेश्वर के बीच में बिचवई, जो कि यीशु, हम बिचवई मानते हैं ना, यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध होते हैं ना। आप जितने पानी में प्रार्थना करने वाले, आप वही यही तो कहते हैं, प्रभु तेरा गाढ़ा लहू बन जाए। उस लहू को ऐसे फुसकियाँ मार के व्यर्थ कर देते हो। आप दुष्ट आत्माओं को यीशु का लहू पिला रहे हो, कहाँ से सीखा ये? ऐसे लोगों से सावधान, जो आपको भरमा रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, गलत शिक्षा पर लेकर जा रहे हैं, और आपको कहेंगे यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको बड़ा चढ़ा देंगे कि वो आपको हरी हरी चराइयाँ देगा, हरा अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छा अच्छा पानी पिलाएगा, अच्छा अच्छा घर देगा, अच्छे बेटे देगा, अच्छी बेटियाँ देगा, ये देगा, वो देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा। तो देने वाला वो है, लेने वाले आप हैं, बीच में ये ऐसा बोलने वाले कहाँ से आए? बीच में सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके और पिता के बीच में सिर्फ एक ही बीच वही होना चाहिए, वो है यीशु मसीह, कोई मनुष्य नहीं। मैं फिर कहता हूँ, कोई मनुष्य नहीं। परमेश्वर के दास बहुत मेहनत करके आप तक मुझ जैसे खरी शिक्षाओं को लेकर आते हैं, उनको आप सुनिए, आपका जीवन बदलेगा। मैं हमेशा इन बातों को कहता हूँ, खरी शिक्षाओं पर मन लगाए, खरी बातों पर मन लगाए। गलातियों 5:4 नए नियम में साफ साफ बताता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए, इसीलिए आपके जीवन में आज तक घटी है। अगर आपको इस घटी को पूरा करना है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। व्यवस्था पर नहीं, लेकिन यीशु के पीछे चलना होगा। व्यवस्था यानी पुराना नियम। मैं नहीं कहता पुराने नियम को एक तरफ रख दो, नहीं, उसको पढ़ो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके योग्य हैं, जो हमारे आपके काम हैं, लेकिन यीशु एक ऐसा इकलौता मार्ग है जिसके पीछे चलेंगे तब ही परमेश्वर का राज्य मिलेगा, पिता का राज्य मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने बहुतायत से इस्तेमाल किया मेरे यीशु, धन्यवाद। सुनने वाले भाई बहनों को, प्रभु बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। आप सभी से बातचीत किया आपने, धन्यवाद। सभी के हृदय मनों को छेद दे मेरे यीशु जी, ताकि पिता प्रभु जी अपना सब के सब अपना जीवन बदलें और खरी शिक्षाओं से प्रभु प्यार करें, आपके वचन को पढ़ें, आपकी सच्चाई को जाना मेरे यीशु, धन्यवाद। और भरमाने वाले लोगों से हमेशा अलग रहें पिता, हम सबको संभालना, अभी तक संभाला, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, आप जो कमेंट्स करते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, किसी ग्रुप में नहीं, आप जो वीडियो देखते हैं उसी वीडियो के नीचे ऑप्शंस होता है कमेंट्स लिखने का, तो उसमें आप कमेंट्स लिख सकते हैं, अपना बता सकते हैं जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा है, और परमेश्वर के वचन से है, खरी शिक्षाएं हैं, इन सारी बातों को आप जितना हो सकता है उतना शेयर करें, उतना फैलाएं, ताकि और भी लोग तो यीशु की गहराई को जान सकें और खरी शिक्षाओं के प्रेमी बन जाए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।